सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी कंप्यूटर पाठशाला। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेटा टाइप्स। इससे पहले मैंने वेरिएबल्स के ऊपर बात की थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर जाके देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेटा टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी। वेरिएबल्स बिना डेटा टाइप्स के नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। सो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इससे पहले हमने पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारी मेमोरी लोकेशन होती है ना। जैसे हमें कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो हम उसे एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते थे और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो हम नाम देते थे बेसिकली वही हमारा वेरिएबल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एज स्टोर करनी है किसी की, तो मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर डेटा को स्टोर करूंगा। उसके अंदर मैं अपनी एज को डिफाइन कर सकता हूं कि मेरी एज कितनी है, 30 है, 40 है, 50, 60 जितना भी है मैं उसके अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन कभी भी वेरिएबल्स बिना डेटा टाइप के यूज नहीं किए जा सकते बेटा, ये बात याद रखिएगा। डेटा टाइप देना वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप वेरिएबल का यूज़ करें तो उसका डेटा टाइप ज़रूर डिक्लेयर करना है ना। इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप, है ना। डिक्लेयर किया जाता है बेसिकली उसका डेटा टाइप, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है अब, तो डेटा टाइप स्पेसिफाई, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज। सबसे पहली बात, आपके वेरिएबल का कितना साइज होने वाला है ये चीज़ हमारी डेटा टाइप ही स्पेसिफाई करती है, ठीक है। कितना साइज का मतलब उसकी कितनी लेंथ होने वाली है, उसके अंदर मैं कितने नंबर्स या कितने कैरेक्टर्स स्टोर करा सकता हूं, ये मेरा डेटा टाइप ही सुनिश्चित करता है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ वैल्यू, यानी कि मेरा जो डेटा टाइप है, मतलब जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का होने वाला है। क्या वो नंबर होने वाला है, या क्या वो एक कैरेक्टर होने वाला है, या वो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स होने वाला है, या वो एक डेसिमल नंबर होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये भी मेरा डेटा टाइप ही बताता है। याद रखिएगा वेरिएबल का डेटा टाइप जरूर डिक्लेयर करें, वरना आप उस वेरिएबल को पूरी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंटैक्स एरर आएगा। और डेटा टाइप को एक ही बार डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है। एक वेरिएबल का एक ही बार डिक्लेरेशन होता है उसके डेटा टाइप के साथ, बार बार डिक्लेरेशन नहीं होता। डिक्लेयर एक बार होता है, फिर आप उसकी वैल्यू को बार बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन डिक्लेयर एक ही बार किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। जैसा कि ये देखिए, मैंने यहां पे एक वेर नाम का वेरिएबल यूज करना चाहा, तो मैंने उससे पहले उसका डेटा टाइप बताया कि वो किस डेटा टाइप का होने वाला है बेटा, इंट डेटा टाइप का होने वाला है। इंट मतलब बेटा इंटीजर, याद रखिएगा। इंट एक शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर के लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंट ही आपको यूज करना है। देखिए जैसा इसमें है स्मॉल में INT, ये पर्टिकुलरली ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं हमारे, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं कैपिटल में INT लिख दूं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। कैपिटल का I लिख दूं, नहीं चलेगा। फिक्स्ड आपको INT स्मॉल में ही यूज करना है। ये डेटा टाइप के जो सिंटैक्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और ये बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड है, ठीक है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप के नाम भी बताए इंपॉर्टेंट, जो आप ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इंट, डबल को देखिए आप DOUBLE, स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा, और साथ ही साथ इसको स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को मैं किस लिए डिक्लेयर करता हूं, जब मेरा वेरिएबल जो है, जब मैं किसी डेसिमल टाइप के डेटा को स्टोर कराना चाहता हूं, तब मैं उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो है डबल यूज करता हूं, ठीक है। कैर भी बेटा एक डेटा टाइप होता है, स्मॉल में CHAR। कैर मतलब कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है ये, कैर, है ना। इसके अंदर मैं पर्टिकुलरली क्या स्टोर करा सकता हूं बेटा, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा सकता हूं, है ना। ABCD कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, चाहे तो कैपिटल में चाहे तो स्मॉल में स्टोर करा सकते, लेकिन सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर होगा, ये बात याद रखिएगा। इसका साइज सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए ही होता है, ठीक है। फिर मेरा फ्लोट है, बाइट है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली मैं बहुत सारे कैरेक्टर को स्टोर करा सकता हूं, है ना। बुलियन है, बुलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, और भी बहुत सारे होते हैं ना। वो अभी हम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी आप कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स दिमाग में रख लीजिए, इंट, डबल, कैर, फ्लोट, बाइट, स्ट्रिंग, बुलियन। ज्यादातर हम लोग प्रोग्रामिंग में ये वाले डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। अभी तो आप जैसे थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एरे जो है हमारा, वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये हमारा डेटा टाइप क्या होता है, अब आपको पता चल गया बेटा। डेटा टाइप बेसिकली वेरिएबल का साइज और उसका वैल्यू टाइप डिसाइड करने के लिए होता है।
याद रखिएगा, बिना डेटा टाइप के आप किसी भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगली वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की बात करूंगा, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। वैसे तो मैं अभी बता दूं आपको, 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, लेकिन डिटेल में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वेरिएबल, कभी भी आप कोई भी नया वेरिएबल अपनी प्रोग्रामिंग में बनाएं तो उससे पहले उसका डेटा टाइप जरूर डिक्लेयर करें, ठीक है। बिना डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप के आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए एग्जांपल में भी मैंने लिखा है वेर से पहले, देखिए यहाँ पे इंट जो है मैंने ये डेटा टाइप का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये डेटा टाइप है मेरे वेर नाम के वेरिएबल का, ठीक है। जरूरी नहीं मैं वेर यूज करूं, मैं एज भी बना सकता हूं, तो मुझे उसका भी डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी मैं चाहूं। अब इंट चाहूं तो इंट, डबल चाहूं तो, अगर मैं डबल टाइप का डेटा उसके अंदर, बेसिकली मैं डेसिमल टाइप का डेटा अगर उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूं तो मैं डबल का इस्तेमाल करूंगा या फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा, है ना। मैं कोई कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं कैर नाम के डेटा टाइप का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए जहां पे मैंने वेर से पहले ये इंट लिखा है ना, तो यानी कि मैंने इस वेर नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करा है, और क्या डेटा टाइप दिया है, इसे इंट नाम का डेटा टाइप दिया है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली इस वेर नाम के वेरिएबल को अपनी पूरी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये देखिए इसको नाम क्या दिया है, डिक्लेरेशन, इसे ही बोलते हैं डिक्लेरेशन। जब मैं किसी वेरिएबल को उसका डेटा टाइप देता हूं उस चीज को बोला जाता है डिक्लेरेशन, ठीक है। और फिर देखिए मैंने वेर नाम के मैंने बेसिकली वेरिएबल को उसका डेटा टाइप तो दे दिया, लेकिन अभी उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं कराया है। तो यहां पे मैंने नेक्स्ट लाइन में डेटा स्टोर कराया, वेर इज इक्वल्स टू 10, यानी कि मैंने वेर नाम के इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कराया बेटा, 10 स्टोर कराया है ना। तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, एक वेर नाम की लोकेशन पे 10 स्टोर हो गया होगा, है ना। इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियलाइजेशन। मैंने क्या करा, वेरिएबल को उसका डेटा दे दिया, है ना, उस वेरिएबल के अंदर एक डेटा स्टोर करा दिया, 10, 20, 30, वो मेरी मर्जी है, मैं कितना भी स्टोर करा सकता हूं, है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर साइज तक ही स्टोर करा सकता हूं, और वो साइज कौन डिसाइड करता है, अभी मैंने बताया डेटा टाइप डिसाइड करता है ना। और कितना साइज होता है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि डेटा टाइप, पर्टिकुलर डेटा टाइप का कितना साइज होता है, कितनी रेंज होती है ना। वो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वेरिएबल को उनका डेटा टाइप देना जरूरी होता है, और डेटा टाइप क्या डिसाइड करते हैं, 2 चीजें डिसाइड करते हैं, एक तो साइज और एक उसका वैल्यू टाइप, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, मतलब 2 अलग अलग लाइन में करी है। डिक्लेयर मैंने एक लाइन में करा है, पहले डिक्लेयर मैंने यहाँ पे करा है अपने वेरिएबल को, और इनिशियलाइज मैंने नेक्स्ट लाइन में करा है ना। और ये बात याद रखिएगा, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। सेमी कॉलन अगर आप नहीं लगाते तो भी सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। सेमी कॉलन जरूर लगाना है। सेमी कॉलन बेसिकली उस लाइन को टर्मिनेट करता है, वरना आपका कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा ही नहीं, वो उसी लाइन में घूमता रहेगा और आपकी कभी प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। तो ये बात याद रखिएगा, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 अलग अलग लाइन में यूज डिक्लेयर किया और फिर इनिशियलाइज करा, है ना, 2 लाइनों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं चाहूं तो एक सिंगल लाइन में भी काम कर सकता हूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में भी करके दिखाया है, इंट वेर इज इक्वल्स टू 10, मतलब एक इंट टाइप का, यानी कि इंट डेटा टाइप का एक वेर नाम का वेरिएबल मैंने यूज किया है ना, और उसके अंदर मैंने 10 स्टोर कराया। देखिए मैंने एक सिंगल लाइन में करा, जहां पे मैंने जो चीज डबल लाइन, ये भी सही है, डबल लाइन भी ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन इससे 2-2 लाइन का इस्तेमाल करना थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा सा मेरी प्रोग्रामिंग के लिए वो हो जाएगा, है ना, थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो मैं एक ही लाइन में इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेटर है ना। ज़्यादा सही है कि मैं एक ही लाइन में उस डेटा टाइप भी दूँ और उसको इनिशियलाइज भी करूँ, लेकिन एज पर नीड कभी कभी हमें दूसरी लाइन में भी इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो आप उसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी, है ना। जैसे आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल लाइन में भी बेसिकली डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, और 2 अलग अलग लाइन में भी, 3 अलग अलग लाइन में भी, 4 में भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इस चीज़ को एक थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, है ना। सो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर, है ना, और मैं पर्टिकुलरली एक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए। आप चाहें तो नेटबीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर पे भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने प्रोग्राम को ज़रूर बेटा एक बार रन करा के देखिएगा प्रैक्टिकली, इससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम ये देखिए, ये मेरा पिछला प्रोग्राम था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के लिए बनाया था, जिसमें मैंने आपको कमेंट्स बताए थे और प्रिंट करना बताया था, है ना, कैसे प्रिंट करते हैं। जो भी हम इधर system.out.println की लाइन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाता है ना। तो अब हम एक नया वो बनाएंगे, नई क्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम हमारा वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। तो एक टेस्ट नाम की एक नई क्लास बनाएंगे,
और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन भी मैं इसे प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये देखिए एक नई क्लास तैयार है बनके। अब ऐसा करता हूँ मैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या प्रिंट करवाऊँ, ऐसा करता हूँ अभी जो मैंने नाम प्रिंट कराया था यहाँ पे ये वाली क्लास के अंदर, है ना, जो भी मैंने नाम प्रिंट कराया था, और अब मैं वेरिएबल का यूज़ करके नाम प्रिंट करवाता हूँ, है ना। वेरिएबल का यूज़ करके चलिए कुछ नाम प्रिंट करवाते हैं, साथ ही साथ जेंडर भी प्रिंट करवाते हैं, और साथ ही साथ कुछ नंबर सम वगैरह भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो हम टेस्ट जावा में आ जाते हैं और सबसे पहले मैं अपना नाम प्रिंट करवाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा, नेम नाम के वेरिएबल का, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं नेम प्रिंट करवाने वाला हूँ, तो मैं नेम नाम का वेरिएबल यूज़ करता हूँ। और अब नेम मेरा कैसा होने वाला है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट के साथ होने वाला है, तो उसका डेटा टाइप मैं क्या देता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक। इंट तो दूंगा नहीं, स्ट्रिंग दूंगा, है ना, क्योंकि इंट के अंदर तो मैं नंबर स्टोर कराता हूँ, है ना। कैर के अंदर मैं एक कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, है ना, एक ही कैरेक्टर स्टोर करा सकता हूँ। अब मुझे अपना नाम में कोई एक कैरेक्टर तो स्टोर कराना नहीं है, मुझे तो बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कराने हैं, अपने पूरा नाम स्टोर कराना है, तो मैं स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप यूज़ करूँगा, है ना। और वेरिएबल का नाम मैंने रखा है नेम, इसके अंदर अब मैं अपना नाम स्टोर करा सकता हूँ, कलश गर्ग, ठीक है। चलिए कैप्स में करा देता हूँ, ठीक है, और इसके बीच में मैं स्पेस भी दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस भी मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन, क्या मैं इतना काफ़ी है, जी नहीं, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। याद रखिएगा कभी भी जब भी मैं स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, है ना, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का यूज़ करता हूँ या फिर कैर टाइप के वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर मैं जो भी स्टोर कराऊंगा, है ना, उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, ये बात याद रखिएगा, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। देखिए अब मेरा जो ये वेरिएबल है ये एक्टिव हो चुका है ना। अगर मैं नंबर स्टोर करा था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट लेता और इंट एज, और इसके अंदर स्टोर कराता हूँ मैं अपनी एज, फॉर एग्जांपल 30, तो इसको मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इससे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स को मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ये बात याद रखिएगा स्टोर के टाइम पे भी, जब मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊँ, ये अगर मैं नहीं लिखता डबल इन्वर्टेड कॉमा तो मेरा काम नहीं होता, ये मेरा प्रोग्राम रन नहीं करता, ठीक है। नंबर के लिए नहीं चलेगा, ठीक है, नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एज भी स्टोर करा दी है 30, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप में जाएगी, क्योंकि एज एक नंबर है ना। नाम मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में लगाया। चलिए मैं एक जेंडर का भी बना लेता हूं, जेंडर के लिए जेंडर, और इसका मैं क्या बताइए क्या रखूं डेटा टाइप, इसका मैं चलिए कैर रखता हूं, है ना। कैर क्यों रखूं, क्योंकि मैं इसके लिए एक सिंगल कैरेक्टर इसमें मैं स्टोर कराऊंगा, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर क्या, एम, ठीक। और देखिए एम अगेन नहीं मेरा भी एक्टिव हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इसके लिए कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करा है। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर के लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करा है ना, क्योंकि इधर मैंने देखो सिंगल कैरेक्टर का यूज़ करा है ना, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करा है। जब मैं बहुत सारे कैरेक्टर का यानी क्लस्टर ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ करूँ, है ना, तब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। काम दोनों का देखिए सेम ही है, लेकिन जो क्लस्टर के लिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करूँ और सिंगल के लिए मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नंबर के लिए कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होगा, बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कराया, एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी एज स्टोर कराई, जेंडर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने जेंडर स्टोर एम मतलब मेल मैंने स्टोर कराया सिंगल। देखिए मैं इसके अंदर सिंगल ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ कैर नाम के वेरिएबल में। देखिए जैसे मैं एम के बाद ए लिखने जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे एरर आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर नाम का जो ये मेरा डेटा टाइप है ये सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने दो कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लिया, अब ये एरर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल का इस्तेमाल ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है, मतलब सिंगल का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बहुत सारों का यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेल यूज़ करना है ना, मेल जेंडर में मुझे मेल, तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैर हटा देता हूँ और इसकी जगह फिर दोबारा से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा, तो मेरा फिर काम हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फिर डबल कोट्स करने पड़ेंगे, सिंगल कोट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे डबल कोट्स करने पड़ेंगे। देखिए डबल कोट्स करते ही मेरा स्ट्रिंग भी एक्टिव हो गया। कलर चेंज हो जाता है ना, इसके एक्लिप्स की खास बात ये है, इसमें कलर चेंज हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो मेरा पर्टिकुलर डेटा टाइप है वेरिएबल है ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं सिंगल कैरेक्टर यूज़ करता तो मैं कैर का इस्तेमाल करता डेटा टाइप में और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाता, ठीक है। तो चलिए अभी मैं दोबारा से इससे पुराना वाला ही कर देता हूँ, मैं कैर का ही इस्तेमाल करता हूँ, CHAR है ना, कैर नाम के इसका इस्तेमाल करता हूँ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करूँगा क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। चलिए तो ये मेरा हो गया है ना, जिसके अंदर मैंने एम स्टोर कराना है, ठीक है, एम,
ये देखिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको इधर तीन डेटा टाइप बता दिए, स्ट्रिंग, इंट, कैर। एक डबल का इस्तेमाल और करते हैं, है ना, डबल इसके अंदर ऐसा करते हैं, मैं अपनी क्या स्टोर कराऊँ, मैं अपने मार्क्स स्टोर कराता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर में मार्क्स स्टोर कराने, मुझे अपने कंप्यूटर के मार्क्स स्टोर कराने, तो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और इसमें मुझे मान के चलिए कितने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 90.75 तो देखिए मैंने डबल नाम के वेरिएबल के अंदर मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर 90.75 स्टोर करा लिया, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। तो देखिए ये मेरा पूरा डेटा तैयार है, जिसके अंदर मैंने अपना नाम, अपनी एज, अपना जेंडर और अपने मार्क्स स्टोर कराए, ठीक है। और डबल के अंदर देखिए मैंने डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर कराया, डेसिमल मतलब कि पॉइंट में, है ना, 90.5 है ना, 90.75, ठीक है। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा, अभी तो रन क्या कराऊंगा, अभी तो रन ही नहीं करा सकता, अभी तो मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, सिस आउट की लाइन लिखूंगा, सिस आउट मतलब system.out.println बेटा, है ना, कंफ्यूज मत होना। एक्लिप्स में सिस आउट और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से पूरी लाइन अपने आप आ जाती है, ठीक है। आप चाहें तो पूरी लाइन टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट कराता हूँ इसके अंदर मैं लिख दूंगा नेम। इसके अंदर बेटा मैं क्या लिख दूंगा, नेम। अब नेम को जो मैं लिखूंगा, ये मेरा नेम क्या है, ये नेम मेरा ये वाला वेरिएबल, ये वाला जो नेम है मेरा, ये वाले वेरिएबल को पॉइंट करेगा, और इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, ये मेरा नाम स्टोर है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराने जाऊँगा, यहाँ पे system.out.println में, तो ये नेम प्रिंट करेगा नहीं, ये मेरा जो नेम वेरिएबल के अंदर कलश गर्ग, ये जो मेरा नाम स्टोर है, ये वो चीज़ प्रिंट करके दे देगा। देखिए मैं ऐसे रन कराता हूँ, तो आप देख लोगे स्क्रीन पे यहाँ पे राइट साइड में कलश करके मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, नेम प्रिंट नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मुझे ऐसा का ऐसा नेम प्रिंट कराना होता तो फिर मैं उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने से क्या होता है, ये देखिए अब मैं इसे रन कराऊंगा, तो जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं वो चीज़ वैसी की वैसी प्रिंट हो जाती है ना। और अगर मुझे उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल इधर मुझे किसी की वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं उस चीज़ को डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखूंगा, मैं उस वेरिएबल में से इन्वर्टेड कॉमा हटा दूंगा, डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम का इस्तेमाल करा, तो और मैं इसे रन कराऊंगा, तो देखिए मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे एज भी प्रिंट करानी है, तो मैं एक अगली लाइन में आऊँगा, सिस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंटर, तो यहाँ पे देखिए पूरी वो आ गई। और अब मैं यहाँ पे एज टाइप कर दूंगा, ठीक। अगली लाइन में फिर आऊँगा, सिस आउट और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और फिर मैं यहाँ पे क्या, जेंडर। तो जेंडर का मैंने जी कैपिटल रखा है, देखिए यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में मैंने जी कैपिटल रखा है। तो मैं यहाँ पे भी जो मेरी यहाँ पे स्पेलिंग रहेगी, जो चीज़ जैसे मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखूंगा बिल्कुल वैसे ही मुझे प्रिंट कराते टाइम स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा वरना एरर देगा। तो यहाँ पे मैंने वही जेंडर जो है बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, है ना। और अब मैं अगली लाइन में आऊँगा, सिस आउट और कंट्रोल प्लस ये, और अब मुझे अपने मार्क्स प्रिंट कराने हैं, तो मार्क्स के लिए मैंने जो मार्क्स का वेरिएबल बनाया था वो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसको रन कराऊंगा प्रोग्राम को, तो ये जो डेटा है मेरा कलश गर्ग 38M और 90.75 यूं का यूं प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने वेरिएबल का यूज़ किया, देखिए डायरेक्टली मैं चाहता तो कर सकता था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कलश गर्ग लिखता, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 30 लिखता, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में M लिखता, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 90.75 लिखता, तो फिर पूरा का पूरा वैसा का वैसा तो अभी ऐसा प्रिंट होता। लेकिन इस बार मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल करके बेटा प्रिंट करा है, ठीक है। तो वेरिएबल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं इसे जितनी बार चाहूँ तब मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। मुझे बार बार यूज़ करना है ना, तो मैं उतनी बार चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके नीचे प्रोग्राम में जाना है, और अब मुझे अपनी एज क्या प्रिंट करानी है, अब मुझे अपनी एज को 40 करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए अगली लाइन में मैं क्या गया, नीचे गया और मैंने अब अपनी एज नाम के वेरिएबल को 40 कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है एज को, यहाँ पे मैं इंट एज नहीं लिखूंगा दोबारा से, देखिए एरर देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुका हूँ इंट एज को। तो अब मुझे दोबारा से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया था, डेटा टाइप एक ही बार डिक्लेयर होगा किसी भी वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन अब उस वेरिएबल की मुझे वैल्यू चेंज करनी है, वो मैं कितनी भी बार कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे मैंने नीचे एज को अब 40 कर दिया, और अब मैं अगर यहाँ पे सिस आउट, और अब मैं अगर अपनी एज को प्रिंट कराने जाऊँगा, देखिए रन कराने जाऊँगा, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 39M 90.75, और देखिए अब यहाँ पे 40 प्रिंट हो रहा है, अगर आप देख सकते हो तो
अब यहाँ पे 40 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्सर ऊपर से नीचे आया होगा दोबारा से, तो पहले उसने नेम प्रिंट कराया, फिर एज, फिर जेंडर, फिर मार्क्स, यहाँ से है ना प्रिंट कराया। फिर वो जब नेक्स्ट लाइन में गया तो यहाँ पे एज की वैल्यू क्या हो गई, अब नई हो गई, पुरानी हट गई और नई वैल्यू यहाँ पर आ गई 40, ठीक है। तो जब यहाँ पे नई वैल्यू आ गई तो अब ये नई वैल्यू एज की मेरी क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी 40, और जब मैं इसे दोबारा से एज को प्रिंट कराऊंगा तो अब यहाँ पे 40 प्रिंट होगा, ना कि 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एज की वैल्यू नई इनिशियलाइज हो गई है। याद रखिएगा, जो लास्ट इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी वेरिएबल का वही प्रिंट होता है, याद रखिएगा, है ना, वही यूज भी होता है, वही प्रिंट भी होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा डेटा टाइप। अब मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में बात करूंगा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ये तो अभी हमने कुछ ही इस्तेमाल करे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग, इंट, कैर और डबल। अगली वीडियो में मैं सारे डेटा टाइप की बात करूंगा, कितने टाइप के होते हैं और उनकी रेंज कितनी होती है, उनकी साइज कितना होता है, मैं वो भी बात करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।